जमीन से संबंधित जिन भाइयों का भी सवाल है सबको जवाब मिलेगा। थोड़ा विलंब है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जितने भी लोगों का कमेंट आया सबको जो है एक बेहतर गाइड करने का काम करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, नीरज जी का है। नीरज जी पूछ रहे हैं, सर दादा परदादा के ज़मीन कहाँ कहाँ है, कैसे पता करें, वो भी पूछ रहे हैं मोबाइल से। देखिए आपका जो मोबाइल स्क्रीन है ना, उसमें ब्राउज़र रहता है, जिससे गूगल आप खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद जो है उसमें लिखिए LRC.BIH.NIC.in। ये जब खुलेंगे तो पूरा जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है पूरा जितना भी है ज़मीन का वो खुल जाएगा। और अपना एरिया जो है जो जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उस एरिया में अपने दादा के नाम से जो है सर्च कर सकते हैं, या परदादा के नाम से सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन जो है कि वो सारा आपको खेसरा खाता सब कुछ दिखा देगा कि जो है आपका है। अगला सवाल देखते हैं, संतोष गुप्ता पूछ रहे हैं, जो ज़मीन बिहार सरकार हो गया तो उस पर बिहार सरकार पे टीएस होता है, एडवोकेट से संपर्क करेंगे और जो है वकील से संपर्क करने के बाद उससे टाइटल सूट कर देंगे बिहार सरकार पे कि मेरा जो है सर्वे बिहार सरकार हो गया, तो उसका आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी ज़मीन का जो एक तरह से कीमत है उससे 4 गुना ज़्यादा। अगला सवाल है जो है ये टुनटुल है ना मंडल जी का है कि पुराना खतियान हमारे पूर्वजों के नाम से है, कुछ जो है बंदे 1947 में जो है वो मोटेशन अपने नाम से करवा लिया। कुछ पांडे के पास जो है वो पेपर पेपर नहीं, लगभग 9 बीघा जो जमीन, तो क्या इसके नाम। देखें, ये अगर जो आपका जो जमीन है पूर्वज का जो है खतियानी जमीन है, और वो जो भी ले लिया, जैसे भी ले लिया, कब्जा भी कर लिया, ठीक है, तो बिल्कुल आप टीएस से वापस ले सकते हैं। हाँ, अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो किस आधार पे उसको जमाबंदी कराया, तो एक तो ये अवैध तरीका हो गया और कोर्ट उसको नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप जो है उसको चाहें तो आप वापस ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए टीएस कर सकते हैं। पूरा दस्तावेज जो है आप ओरिजिनल खतियान निकाल लीजिए, और जितना भी आपका जो है मेंशन सब कुछ करके आप एडवोकेट से संपर्क करेंगे तो आप टीएस कर सकते हैं। अगला सवाल है जो सर ये पूछ रहे हैं कि अररिया से मेरा जो है नेम्ड वो दूसरे नाम से रजिस्ट्री हो गया तो क्या करना होगा। नहीं, नाम तो जो है ना दूसरे नाम से रजिस्ट्री अगर हो गया आपका और रजिस्ट्री पेपर, तो फिर तो वो एक चीज़ वो तो रजिस्ट्री हो गया फाइनली। अगर वो आदमी नाम गलत है उसका सुधार हो सकता है, लेकिन किसी के नाम से रजिस्ट्री हो गया उसका सुधार नहीं हो सकता है ना। तो फिर तो अगेन दोबारा वो चीज़ तो उसके नाम से रजिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब वो जो है अगर वो वास्तविक है, सब कुछ सही है, तब तो वो वैलिड आदमी हो गया। अब वही चाहेगा तो उसका वो सुधार कर सकता है, नहीं तो फिर वो तो एक क्लेम फिर आपको करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नहीं तो वो चाहेगा तो इजीली सुधार हो सकता है उसमें। अगला ये पूछ रहे हैं, हमारे लड़का दादा का खतियान और खाता नंबर मिला, इसको कैसे हासिल किया जाए। हमारे जो है ना दादा के नाम से जो है पुराना खतियान है और खाता नंबर भी है, लेकिन हम लोगों अब जो है वो मालूम हुआ कि ये खतियान की ज़मीन हम लोगों के जो है की और हम लोग उसका वंशज हैं। तो ई हालात में ये सब ज़मीन कैसे किया जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको जो है खाता मिल गया ना, खाता नंबर नया मिले पुराना मिले जो भी मिले, ठीक है, और आप उसके वंशज हैं, सबसे पहले वंशावली बनवा लीजिए। वंशावली बनवाने के बाद वंशावली अगर बनवा लेंगे उसके बाद जो आपका वो पूरा रिकॉर्ड है ना, पूरा जो रिकॉर्ड है आपका जो वो खतियान है वो पूरा आप निकाल लीजिए, और उस पर कोर्ट उसके लिए कोर्ट चले जाइए, और जो है टीएस होता है टाइटल सूट, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप यानी उसमें से अभी वो आपको ये लेकिन पता लगाना पड़ेगा कि वर्तमान में वो खाता में जितना भी खेसरा वो किसके पास है। आप किस पे केस करेंगे, जो आपके ज़मीन को यूज कर रहा है वो सारा का नाम आप निकालेंगे, कौन कौन इस सब ज़मीन में है वो सारे नाम आपको रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, और सबके नाम पे जो है नोटिस कराना पड़ेगा। अगला सवाल है अमित मंडल जी पूछ रहे हैं कि जो केवाला किया पर मोटेशन नहीं हुआ, ज़मीन हमारे हिस्से में है, आधा खरीदे हैं, जमा बाकी जो है वो जमाबंदी फट चुका है, तो मैं क्या करूं।
तो मोटेशन जो है ना, जमाबंदी तो आपका वो रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा अंचल कार्यालय में, लेकिन मोटेशन जो है क्यों नहीं हुआ, मोटेशन आपको करना है। मोटेशन नहीं करवाए अगर तो उसको ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद आपको मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, फिर वो प्रिंट आउट और जो आपका केवाला का है उसका फोटो कॉपी और लेके आप जो है सीओ के पास जा सकते हैं। अगर मोटेशन नहीं हुआ तो उसका कुछ रीजन होगा नहीं होने का, ठीक है। अगर कुछ भी त्रुटि है मोटेशन नहीं होने में, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई दिक्कत आपको आता है, समस्या है, तो उसका सुधार अगर चाहिए तब डीसीएलआर के पास जाइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है कि वो पूछ रहे हैं सर 2 भाई और 1 बहन है, ठीक है। ये 2 भाई हैं, ठीक है, और 1 बहन है। बहन जो अपना हिस्सा है दोनों भाई का भी हिस्सा अपने बेटे के नाम से कवाला कर दिया, तो दोनों भाई का हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अगर प्रॉपर्टी है तो आप इसका 3 हिस्सा तो लगेगा ही। सरकार का जो नियम है कि बहन का भी वंशावली में जो है वो पूरा समान हिस्सा का अधिकार है, तो ये हिस्सा तो बहन का एक ही है। अगर वो पूरा लिख दिया तो ये जो 2 हिस्सा है आपको 100% मिलेगा, ठीक है, और आसानी से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। आप चाहिए डीसीएलआर कोर्ट और उस पर जो है आपको फिर डीसीएलआर कोर्ट से केस करना पड़ेगा, ठीक है। वो किसके ऊपर, जो जमीन जिसके नाम से लिखा हुआ है और जो लिखा है दोनों के नाम पे जो है डीसीएलआर कोर्ट से जो है केस फाइल कर देंगे। इजीली बहुत कम दिन लगता है और इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कि पूरा लिखने का अधिकार नहीं है, दो ये जो है ना, ये दोनों जो है लिखने, ये दोनों तो एक्स्ट्रा आपका हिस्सा दोनों भाई का है, तो इसको लिखने का अधिकार नहीं है। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं सर मेरे जो है नाना और नानी के नाम से है, तो ज़मीन सर्वे में कैसे मेरे नाम होगा, नाती के नाम पे, और उसमें जो है उसमें जो है ये जो है रामजी दास और भाई के नाम जो है वो राम बाबू शाह है। देखिए अगर आपके नाना जो है और नानी हैं, दोनों हैं, नाना नानी हैं और उनके कोई वंशज नहीं है अगर, तो आप नाना नानी वाला जो है सर्वे में अपने नाम अगर कराना चाहते हैं तो अपने नाम जमाबंदी को कायम कीजिए और रसीद को कटाइए अपने नाम से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं और ये इसके लिए आपको नाना नानी का सपोर्ट भी चाहिए, अगर वो अभी हैं, ठीक है, तो उनका दोनों का सपोर्ट चाहिए। और जमाबंदी रसीद आपके नाम अगर कट जाएगा, ठीक है, तो आप जो है उसका करवा सकते हैं। और अगर उनके में कोई भी वंश और नहीं है तो जो उनकी बेटी है, ठीक है, यानी आपकी माँ, तो उनका जो है वहाँ पे पूरा एक तरह से वंश में जो है वो शो हो जाएगा, तो वो रिकॉर्ड आपको जो है दिखाना होगा पूरा, उसके बाद वो अपने नाम आप करवा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे वो है सर मेरा ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है 22 साल पहले, लेकिन उसमें जो है सही खाता सही है पर खेसरा गलत है, ठीक है। चौहद्दी में 2 नाम सही है, 2 नाम गलत है, जो लिखा है वो मर गया, कोई उपाय है। 1531 में लिखा और ये जो है 1532 कब्जा में है। देखें ये जो लिखा है ना ये चीज़, तो ये देखना पड़ेगा कि 1531 उस व्यक्ति को लिखने का अधिकार था कि नहीं, इस बात को समझिए, ठीक है। तो अभी अगर ये चीज़ उसको लिखने का अधिकार जो है था, तो अगर नहीं था तो समझ जाएगा, वो कोर्ट में साबित हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक आ गया, लेकिन ये भी इसको लिखने का अधिकार था, ये भी लिखने का अधिकार था। तो अगर और जो लिखा है उसका वंश भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है सुधार होने में। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं हेमंत कुमार जी कि सर मेरा जो टाइटल है कहीं राय है और कहीं सिंह है हो गया है तो क्या करें। तो देखिए आप ऐसा कीजिए ना कि जो टाइटल है और ज़मीन के केस में जो है आपका दोनों टाइटल है, तो आप जो है जहाँ पे आपका राय है ना उसके बगल में ब्रैकेट में जो है सिंह भी लिख दिया कीजिए प्रॉपर्टी मामले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और आपका एक जो आधार कार्ड होगा उसमें कोई एक ही टाइटल होगा। तो अगर इसमें हो गया है कहीं तो ज़्यादातर कोशिश करें अब जो है कि दोनों ऐसे ब्रैकेट में सिंह भी, मतलब हम दोनों यूज करते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है, तो कहीं पे भी आगे करके कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअल कहीं कहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये समस्या जो है आने का 100% चांस है कि दिक्कत आ सकता है कि वो आदमी कहेगा ये आदमी का जो है टाइटल डिफरेंट है, फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और ये जो है सही तरीका है।
अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।